शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फुलझर से मुड़ीबांध नवागांव विकासखंड राजनगर से। आज हम लोग का गणितीय कौशल में 5वां सप्ताह ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है खुली आकृति। खुली आकृति वह आकृति होती है जो प्रारंभ बिंदु पर समाप्त नहीं होती, उसे खुली आकृति कहते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे एक चौक को यहाँ पे रखा है और इस तरीके से प्रारंभ बिंदु है और ये हम जाते जा रहे हैं और वहीं पर वापस नहीं आ रहे हैं, अगले बिंदु पर स्टॉप हो रहा है, उसे बोलते हैं खुली आकृति। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये है जैसे हमने यहाँ पे किया और ये इस तरीके से गए तो ये हमारा प्रारंभ बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये खुली आकृति है। और गणित में जब हम 3 लिखते हैं तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये 3 लिख रहे हैं और ये हमारा अंतिम बिंदु है। ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं। और ए लिखे हैं तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इस तरीके से लिखने के बाद हमको वापस जाना पड़ रहा है और ये हमारा अंतिम बिंदु है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं। वैसे ही सी लिखे हैं तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं। और ये आकृति जो बनी हुई है ये भी यहाँ पे नहीं मिल रही है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। वैसे ही हम जब 5 लिखते हैं तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये इस तरीके से लिखे ये अंतिम बिंदु, तो ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये खुली आकृति है। अब देखते हैं हम बंद आकृति। बंद आकृति वह आकृति होती है जो ये है बंद आकृति, वह आकृति जो निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर समाप्त होती है, उसे बंद आकृति कहते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं किस तरीके से, ये जब हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ से हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इस तरीके से हम ये आकृति को बना रहे हैं और वापस इसी बिंदु पर पहुँच रहे हैं, ये तो ये होता है बंद आकृति, इसे हम कहेंगे बंद आकृति। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये वृत्त है, वृत्त हम जब भी खींचते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे और ये ऐसे खींच के हम वापस इसी जगह पर आ जाते हैं, इसलिए वृत्त बंद आकृति है। और ये त्रिभुज का हो गया। और चतुर्भुज जब हम खींचेंगे तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और इस तरीके से जब हम खींचते हैं तो वापस हम इसी जगह पे आ जाते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम बी लिख रहे हैं तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इस तरीके से हम बी को लिखेंगे तो ये बंद हो जाता है, तो ये बंद आकृति है। और ओ लिखते हैं, ये ओ लिखे हैं तो भी बंद आकृति है। और ये षष्ठभुज यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से, फिर वापस हम इसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो ये षष्ठभुजा भी बंद आकृति है। अब हम लोग खुली आकृति के बारे में जानेंगे। दो भुजाओं के मिलने से जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। ये जैसे मैंने 2 पेन लिया है, उसको रबर से फंसा लिए है। अब ये 2 भुजा बन गया, ये इस तरीके से जब मिल रहा है तो इसका मिलान बिंदु यहाँ पे आ रहा है। इनके मिलने से जो झुकाव होता है, एक भुजा और 2 भुजा के मिलने से जो झुकाव हो रहा है उसे हम कोण कहते हैं। ये 2 भुजा है, भुजा ए ओ और भुजा ओ बी, यहाँ पे 2 भुजा के मिलने से ये कोण बन रहा है, कोण ओ। वैसे ही यहाँ पे अगला चित्र है, एक भुजा है पी क्यू और दूसरी भुजा है क्यू आर। यहाँ पे जो झुकाव हो रहा है वहाँ पे क्यू बिंदु पर कोण बन रहा है। अब हम लोग बंद आकृति के बारे में देखेंगे। तो त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये इसके माध्यम से हम देखेंगे, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष होता है, ए बी और ये सी बिंदु पर। वैसे ही 3 भुजा होती है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये सी ए भुजा। और 3 कोण होता है, कोण ए बी और ये सी। इसे पकड़ लो। त्रिभुज के समान आकृति में हम दैनिक जीवन में देखते हैं समोसा को और सिंघाड़ा जो फल आता है उसको और पराठा रोटी।
अब हम चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज की आकृति का एक बॉक्स है जिसमें 4 भुजा होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं। ये भुजा A, B, C, D और भुजा होगा AB, BC, CD और D और 4 कोण होंगे A, कोण B, कोण C और कोण D। अब हम दैनिक जीवन में देखते हैं चतुर्भुज की आकृति में क्या क्या चीज़ मिलता है, जैसे पतंग, काजू कतली मिठाई और ये दरवाज़ा चतुर्भुज की आकृति में हमें मिलता है। अब हम देखेंगे वृत्त के बारे में। निश्चित बिंदु से तय की गई दूरी के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ये एक वृत्त है। इसके बाहर का जो एरिया होता है उसे हम परिधि कहते हैं और जो बीच का एरिया होता है उसे केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से लेके परिधि की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं और 2 परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होके जाती है उसे व्यास कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे O से लेके P, O जो है वो केंद्र है, O से P की जो दूरी है उसे त्रिज्या कहते हैं और ये जो QR सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है उसे व्यास कहते हैं। और ये जो त्रिज्या होती है वो एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान होती है। इस तरीके से एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान होती है। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में वृत्त की आकृति में हमें क्या क्या चीज़ दिखाई देता है। बिंदी, मम्मी लोग जो बिंदी लगाते हैं वो वृत्त की आकृति का होता है और जो रोटी बनता है वो भी वृत्त की आकृति का होता है और जो चश्मा होता है वो भी वृत्त की आकृति का होता है। अब ये कलरफुल ड्राइंग है जिसमें हम बच्चों के द्वारा पूछेंगे कि बताओ मैं कहाँ हूँ। इस तरीके से ड्राइंग है जिसमें बच्चे बहुत रुचि से बताएंगे। जैसे ये सूरज है तो ये वृत्त है, एक वृत्त, 2 वृत्त और त्रिभुज, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठो त्रिभुज। अब चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7 चतुर्भुज। उसी प्रकार से ये एक रोबोट बना हुआ है। इसमें 1, 2, 3 त्रिभुज है और वृत्त है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और चतुर्भुज की आकृति है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे कोण है, ये न्यून कोण है और यहाँ पे समकोण बन रहा है और ये वृत्त है तो यहाँ पे संपूर्ण कोण बन रहा है। धन्यवाद।